ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। वैसे रंजीत, एक शिकायत तो मुझे भी है तुमसे। वो क्या सर? ऑफिस के काम में तुम्हें जितना ध्यान देना चाहिए उतना तुम देते नहीं हो। रंजीत, अगर तुम मेहनत से काम करते तो हो सकता है आज जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम होते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं रंजीत। अगर तुम मोदी साहब की नजरों में कुछ बनना चाहते हो तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम आज से बल्कि अभी से ही मेहनत से काम करना शुरू कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। वेरी गुड। और बोलो, आज शाम को क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं सर। चलो कहीं कॉफी पीने जाते हैं। कॉफी? और मैं आपके साथ सर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं सर। तो फिर ठीक है, आज शाम को 6 बजे हम रेस्टोरेंट चलेंगे। सनराज। सनराज में सर? तुम्हें पसंद नहीं है तो वी कैन गो समवेयर एल्स, व्हाटएवर यू लाइक। रॉयल पैलेस विल डू सर। वेरी गुड, गुड चॉइस। तो विल मीट इन द इवनिंग एट 6 o'clock एट रॉयल पैलेस। ओके सर, थैंक यू। बाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ? डॉक्टर साहब, आजकल आपको देखता हूं तो एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगती है दिल। कैसी कैफियत? कोई मरीजों वाली कैफियत नहीं है, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, रोजी रोटी की वजह से मैं कंपाउंडर बना हूं, लेकिन दिल से तो मैं शायर हूं। और शायर का दिल एक आईने की तरह होता है। ऐसा आईना जिसमें किसी भी चीज का कोई अक्स उतर आता है और वो बातें उसकी जुबान तक आती हैं और जुबान से होते होते सारी दुनिया तक पहुंच जाती हैं। आपको देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है। कैसा शेर? मुलादा कीजिए। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। वाह 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 वाह। सागर, तुम्हारा शेर तो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन बात तुमने सही कही है। खैर बताओ, यहाँ कैसे आए? ओहो, बुरा हो शायरी का। असल बात तो मैं भूल ही गया था। डॉक्टर साहब, वो फिर आई हैं। कौन? वही मोहतरमा जो सगाई की रात आई थी आपसे मिलने। प्रमोदिनी? ओहो, प्रमोदिनी नाम है उनका। डॉक्टर साहब, वो बड़ी सीरियस लग रही थी। उन्हें अंदर भेज दो। हाँ भेज दो। ठीक है। सुनो सागर जी? देखना कि कोई और अंदर ना आए। अब आपने कह दिया है तो सागर के होते हुए कोई भी अंदर नहीं आएगा। मैं अभी उनको भेजता हूँ। हेलो अनिल। तुम यहां क्या करने आई हो?
तुम मुझसे मिलने आए ही नहीं। उधर होटल का बिल बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुमने अभी तक रुपयों का इंतजाम किया ही नहीं। ये काम इतना आसान नहीं है और रकम भी कोई छोटी नहीं है। 50,000 रुपए है। अनिल, मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ही मामूली रकम है ना। ऐसा तुम समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। शहर के इतने बड़े डॉक्टर हो तुम, इतनी अच्छी क्लिनिक है तुम्हारी। गुड। ये सही है, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एंगेजमेंट हुई है, उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया है, और फिर मुझे अपनी शादी की भी तैयारी करनी है। अनिल, अब तक तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, लेकिन तुम अपनी खुशी में यह भी भूल गए कि तुम्हारी वजह से जिस औरत की जिंदगी बर्बाद हुई है, वो कितनी परेशान है, वो कितनी मुसीबतें झेल रही है वो। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इतना खर्चा किया है तुमने, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अपने बच्चे के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कैसे बाप हो तुम? लेकिन प्रमोदिनी, मैंने इनकार कब किया है? अनिल, मुझे तुम्हारी नियत पे शक होने लगा है कि तुम मेरी बात को टाल रहे हो। नहीं प्रमोदिनी, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने रुपयों का इंतजाम करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। रकम काफी बड़ी है, 50,000 रुपए है। अनिल, तुम्हारे पास एक और रास्ता है। तुम मोदी साहब से पैसे मांग लो, वो तुम्हें बिना कुछ कहे रुपए दे देंगे। और अगर बाई चांस उन्होंने पूछ भी लिया तो कोई भी बहाना बना देना, सिंपल। नहीं, मैं मोदी साहब से हरगिज ये रुपए नहीं लूंगा। तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी? वही जो आज तक मैंने नहीं किया। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात दुनिया से मैंने छुपा के रखी। बिन ब्याही मां बन गई, लेकिन बच्चे के बाप के बारे में मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। खुद जलील हुई, लेकिन तुम्हें कभी जलील नहीं होने दिया। मगर अब अनिल, मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। इसलिए फौरन रुपयों का इंतजाम करो, वरना मजबूरन मुझे ये बात सारी दुनिया वालों को बता देनी पड़ेगी। मतलब तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं अनिल, इसे धमकी नहीं कहते। मैं प्रेस वालों को बुलाऊंगी, अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपवाऊंगी, और ये जो इज्जत की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी जब सब लोगों को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। अनिल, मैं देख रही हूं कि जब भी मैं तुमसे रुपयों की बात करती हूं, तुम मुझसे वक्त मांगकर बात को टाल देते हो। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूं। अगर इन 2 दिनों में तुमने रुपयों का इंतजाम नहीं किया, तो हम दोनों की तस्वीरें और हम दोनों के जो रिश्ता, जो सब कुछ हुआ है, वो लोग पढ़ेंगे अखबारों में। और फिर अनिल, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। उसके बाद हमारी मुलाकात होगी अदालत में। बाय। अनिल, प्रमोदनी यहाँ आई थी। हाँ। वो यहाँ क्यों आई थी? कुछ मांगने आई थी।
हाँ, और मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो ये सारा किस्सा प्रेस को बता देगी और फिर उससे अगली मुलाकात अदालत में होगी। बिल्कुल ठीक कहा उसने। राजेश ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कौन सा कोई गलत कहा? ये धमकी है उसकी। और अगर उसने जो कुछ भी कहा कर दिखाया तो? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी भाई। वो एक इंटेलिजेंट और चालाक औरत है। डॉक्टर अनिल उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो उसे हर महीने सोने का अंडा देती है 50,000 रुपए के रूप में। अब तुम ही बताओ, क्या वो इतनी बेवकूफ है कि इस सोने का अंडा देने वाली की मुर्गी का गला काटकर एक साथ सारे अंडे देना चाहिए? ये मेरा ख्याल है। अगर वो ऐसा सोचती है तो वो बहुत चालाक है। हाँ, चालाक तो है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस बार उसका पाला प्रगति और राजेश के साथ पड़ा है। राजेश, तुम उस औरत को नहीं जानते यार, बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। अनिल वो झूठी है और झूठ खतरनाक नहीं होता। खतरनाक तो सच होता है, क्योंकि जब सच सामने आता है ना तो सच्चे को फल मिलता है और झूठे को सजा मिलती है। समझ गए डॉक्टर अनिल? प्रगति देवी ने अभी अभी जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। अब तुम इनकी बात मानो, यहां आराम से बैठ जाओ और अपने पेशेंट्स का ख्याल रखो, उनकी जिंदगी बचाओ और उनकी दुआ लो। बाकी सब हमारे पे छोड़ दो। अपना ख्याल रखना। चले? राजेश वो अभी तक आई नहीं। आ जाएगी, आ जाएगी। हैव पेशेंस। मॉर्निंग। एनी कॉल्स फॉर रूम नंबर 125? Just a minute. No, madam. Thank you. लगता है किसी का इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही होगी? वही जो आने वाला है। कौन आने वाला है? इसी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। राजेश तुम जानते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। नहीं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। अपनी जगह तो मैं बहुत सीरियस हूँ। राजेश हम यहाँ किसी काम से आए हैं। हाँ, वो तो देखो कौन आया है। रंजीत, वो प्रमोदनी से बात कर रहा है। लगता है अनिल के बारे में बात कर रहा है। देखा, हमारा शक यकीन में बदल गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? झूठे को उसके घर तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब हमें झूठे को घर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तो फिर चले? क्या करना क्या है? मैंने धमकी तो दे दी है, अब देखना है कि मेरी धमकी का कितना असर होता है उस पर। यानी कि और इंतजार? नहीं रंजीत, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी धमकी से उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। तब तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। डॉक्टर अनिल, जिस बात का डर था वही हुआ। तो क्या उसने प्रेस वालों को? प्रेस? ये प्रेस वाले कहां से आ गए यार?
तो फिर क्या बात कर रहा है तू? मैं रंजीत की बात कर रहा हूं। मैंने और प्रगति ने खुद अपनी आंखों से प्रमोदनी को रंजीत से मिलते हुए देखा। हाँ, वो होटल के लॉबी में बड़ी बेसब्री से रंजीत का इंतजार कर रही थी। अब तो सारा केस क्लियर हो चुका है। इस केस में रंजीत की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रमोदनी को रंजीत के जरिए मिली, इसीलिए प्रमोदनी का तुम्हारी सगाई के वक्त ऐन मोमेंट पर पहुंचना, एक हिंदी फिल्म की विलन की तरह एक बच्चे के साथ तुम्हें होटल बुलाकर 50,000 रुपए की डिमांड करना, ये सारा खेल रंजीत का रचाया हुआ है। लेकिन राजेश, इस बात से तो नहीं डिनाई किया जा सकता कि मेरे प्रमोदनी के साथ संबंध थे। तुम्हारे प्रमोदनी के साथ संबंध थे, लेकिन ये संबंध 5 साल पहले थे और अब ये संबंध टूट चुके हैं। ये केस बहुत उलझा हुआ है। इस केस में ड्रामा ज्यादा और हकीकत कम है। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ ब्लैकमेलिंग। लेकिन राजेश, इस वक्त मेरे पास तो यही ऑप्शन है ना कि मैं प्रमोदनी की सारी बातें मान लूं। उसने मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। मुझे तो उसके होटल का बिल भी पे करना है। अगर उसने वैसा कर दिया जो वो कह रही है, तो उसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगा, मीना पर भी पड़ेगा, मोदी साहब पर भी पड़ेगा। राजेश, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बखूबी समझ रहा हूं डॉक्टर अनिल। हर शरीफ आदमी बदनामी से डरता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुश्मन के आगे अपना सर झुका दें। राजेश, अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। अनिल, तुम प्रमोदनी को फोन करो और उसे ये कहो कि तुम उसके होटल का बिल चुकाने वाले हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम राजेश? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अनिल, तुम प्रमोदनी से कहो कि तुम उसके होटल का बिल चुकाओगे और इसी बहाने उससे थोड़ी सी मोहलत और मांगो। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? अगर तुम उसके बिल चुकाने की बात करोगे तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम उसके पैसों का बंदोबस्त सीरियसली कर रहे हो। हाँ, वो मान जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि राजेश ठीक कह रहे हैं। देखो, शायद उसी का फोन होगा। उठाओ। हेलो। हेलो प्रमोदनी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो अनिल। प्रमोदनी, मैं दरअसल आज शाम को तुम्हारे होटल का बिल चुका दूंगा। सिर्फ होटल का बिल? वो दरअसल होटल वाले तुम्हें तंग कर रहे हैं ना। हाँ, तंग तो मैं जिंदगी से हूँ अनिल। प्रमोदनी, कुछ ही दिन में मैं तुम्हारे बाकी पैसे भी दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ प्रमोदनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अनिल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। थैंक्स अनिल। थैंक यू प्रमोदनी। बस हो गया काम, मान गई। हाँ, मान तो गई। अब तुम आगे की सारी कार्रवाई हम पर छोड़ो। ओके, गुड बाय। ठीक है। देखा तुमने तुम्हारे वहां जाने से बाजी किस तरह पलट गई? हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से सामने नहीं आया रंजीत। अरे तो क्या तुम्हारे ऊपर वो सारी दौलत लुटा देगा? अरे होटल का बिल देने के लिए तो तैयार हो ही गया है। हाँ, आज होटल का बिल देगा तो कल पहली इंस्टॉलमेंट। मगर रंजीत, मुझे लग रहा है कि वो इस मामले में किसी से जरूर सलाह मशवरा कर रहा है। प्रमोदनी, मैं अनिल के सारे नजदीकी दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ और उसका सबसे नजदीकी दोस्त है राजेश। राजेश? मतलब? हाँ, राजेश। राजेश मेरे रास्ते का पहला कांटा था और वो मीना से, मेरा मतलब है मीना उससे बेइंतहा प्यार करती थी।
और उससे शादी करना चाहती थी। तो फिर वो अनिल से क्यों शादी कर रही है? ये सब मोहब्बत के खेल होते हैं प्रमोदनी। अनिल मीना से बहुत प्यार करता था और जब इसकी खबर राजेश को हुई तो उसने मीना को अनिल की झोली में डाल दिया। मोदी साहब की इतनी बड़ी दौलत को ठुकराकर? दौलत को कहां ठुकराया उसने, वो तो अभी भी मोदी साहब का जनरल मैनेजर बना बैठा हुआ है और मीना उसकी दोस्त है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनिल ने यह राज राजेश को बताया होगा। हाँ, मोहब्बत का ये राज छुपाना तो पड़ेगा। खैर, हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। प्रमोदनी, मैं आम भी खाता हूं और पेड़ भी गिनता हूं। पेड़ क्यों गिनते हो? इस उम्मीद पर कि आम अगले साल फिर लगेंगे। हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सच कहा तुमने प्रमोदनी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये प्रगति बहन क्या कर रही है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, इतना ही है तो खुद क्यों नहीं बात कर लेते प्रगति से? ये क्या हो रहा है प्रगति बहन? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इंस्पेक्टर हमें फिर रोकेगा, हमारी तलाशी लेगा और हम कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ नहीं कहेंगे। वो कमीना इंस्पेक्टर है, हमारा ट्रक रोककर माल बदल देगा, हमारा नुकसान होगा। ये मैं कैसे सह सकता हूँ? राम दुलारे भैया, जो प्रगति जी बोलती है तुम मान क्यों नहीं लेते? तो मैं जानबूझकर मक्खी निकल जाऊं। हाँ, ये मक्खी निगल लो। ठीक है, आप कहती है तो ये मक्खी में निकल जाऊंगा। अब आए ना रास्ते पर, जब से अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। आनंद भैया, प्रगति बहन ने कहा है ना, तो मैं मक्खी निकल जाऊंगा। अगर ये कहेंगी तो मैं जहर भी पी जाऊंगा। चलिए प्लीज, देर मत कीजिए। चलो आनंद भैया, हाँ चलो चलो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।